नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। नाग पंचमी के दिन क्यों होती है नाग देवता की पूजा? कैसे पूजा करनी चाहिए? क्या लाभ हैं? आइए हम इस वीडियो में बताते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। नाग पंचमी हिंदू संस्कृति, भारतीय ज्योतिष, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दिनों में इस दिन की गिनती होती है। नाग पंचमी सावन के महीने में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन होती है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस दिन नाग देवता की पूजा होती है और इस साल नाग पंचमी 2 अगस्त 2022 को पड़ेगी। मंगलवार का दिन होगा, तो आइए जानते हैं कैसे हमें इस दिन का लाभ उठाना है। नाग पंचमी पर क्यों होती है नागों की पूजा? नाग पंचमी नाग देवता की पूजा करके ही मनाई जाती है। ऐसा करना शुभ होता है और आपकी ज़िंदगी में, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं, टोटल 144 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। जो भी कोई काल सर्प दोष होगा, उस काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। त्र्यंबकेश्वर, नासिक में जाकर काल सर्प दोष, पितृ दोष और नारायण नाग बलि करानी चाहिए। जिन भी जातक-जातिकाओं के कुंडली में काल सर्प दोष है, वहाँ पर कराने से 100% आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। अब एक प्रश्न आता है कि क्या हमें कब करानी चाहिए काल सर्प की पूजा? तो मैं आपसे यही कहूँगा, जब भी कोई बच्चा है या बूढ़ा है, अगर वो जब कुंडली एक तो वक़्त से दिखानी चाहिए, पैदा होते ही कुंडली बन जानी चाहिए। वो बच्चा जब भी 1-2 साल का हो जाता है, बैठने लायक हो जाता है 2 साल का, तो माता-पिता की गोदी में बैठकर वो पूजा कर सकता है। इस लायक हो जाए, अगर थोड़ा और इंतज़ार कर लीजिए, 3 साल का हो जाए। मेरा अपना पर्सनल सजेशन ये है कि जब वो बच्चा साल 6 महीने का हो जाए तो उसकी पूजा करा देनी चाहिए, क्योंकि क्यों हमारा एक भी दिन कष्टों में बीते। और कुछ लोगों का प्रश्न होता है, क्या काल सर्प की पूजा बार-बार करानी चाहिए? तो मेरा आपको ये सजेशन है कि अगर आपने एक बार काल सर्प की पूजा कराई है, तो कम से कम 5 या 6 साल बाद दोबारा काल सर्प की पूजा कराएँ। यानी अपनी लाइफ में 2 3 से 4 बार ये पूजा आपको करानी चाहिए। तो इससे आपके लिए लाभ होगा। और एक प्रश्न और मैं आपके लोग मुझसे पूछते हैं, क्या काल सर्प दोष अ, होता क्यों है? तो काल सर्प दोष देखिए, आप जब से पैदा हो, लोग कहते हैं कि साँप को मारने से काल सर्प दोष होता है। तो आप जब से पैदा हुए तो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने साँप को देखा तक नहीं होगा, तो कहेंगे हमने तो देखा तक नहीं, तो मारने की तो बात ही छोड़ दो। तो आपके जो पिताजी, आपके उनके दादाजी, उनके रिश्ते जो भी होते हैं ना, किसी ने ऐसा कुछ किया होगा और बीच में किसी ने सही तरीके से पूजा नहीं कराई होगी, इसीलिए वो दोष कंटिन्यू रहा है। अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, आप पूजा नहीं कराएँगे, तो आपके आगे आने वाली संतान में भी होने की प्रबल संभावनाएँ बनेंगी। तो वक़्त से करा लेनी चाहिए काल सर्प दोष की पूजा। आप में से कोई भी काल सर्प दोष से अगर पीड़ित है, तो संपर्क करें दिए गए नंबरों पर। नाग पंचमी में पूजा कैसे की जाती है? एक सामान्य तरीके से घर एक एक आम इंसान कैसे पूजा करे? तो पूजा कक्ष में गंगा जल से, आपका घर में जो पूजा कक्ष बना रखा है या मंदिर आप में जाते हैं, वहाँ पर गंगा जल से छिड़काव करके साफ-सफाई करें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर एक साफ कपड़ा बिछाएँ, फिर नाग देवता की मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद तेल या घी का दीपक जलाएँ और नाग देवता के पास रखें। इसके बाद पूजा का संकल्प लें। इसके बाद नाग देवता की तस्वीर या मूर्ति पर जल और या दूध छिड़कें। फिर हल्दी, चंदन, कुमकुम, अक्षत, फूल, धूप और नैवेद्य यानी कुछ मीठा वगैरह अर्पित करें। इसके बाद आँखें बंद करके भगवान का ध्यान करें और उनसे आशीर्वाद माँगे और पूजा करते समय जो भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, उसके लिए कान पकड़ के माफ़ी माँगे। नाग पंचमी की पूजा करने से लाभ क्या होता है? अगर हम देखें, शास्त्रों की बात करें, तो जो भी लोग नाग पंचमी में की पूजा करते हैं, तो इस दिन नाग देव की पूजा करते हैं तो उनके राहु केतु के जो जो अशुभ प्रभाव हैं, वो कम हो जाते हैं, दुर्भाग्य से बच जाते हैं। ज्योतिष की माने तो काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को बुरे परिणामों से छुटकारा मिल जाता है। जब भी अगर आप नाग पंचमी की पूजा करें, तो काल सर्प जैसे दोषों से छुटकारा मिल जाता है। नाग पंचमी के दिन काल सर्प का अनुष्ठान कर सकते हैं, जिससे आपके सांप के भय से भी छुटकारा मिल जाता है। नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक पवित्र त्योहार है, खास त्योहार है। नाग पंचमी के दिन सुख समृद्धि के लिए, खेतों में अच्छी फसल की रक्षा के लिए नाग देवता को प्रसन्न किया जाता है। नाग शिव शंकर के गले का एक हार है, आभूषण है, उनका प्रिय है। तो भगवान विष्णु की शैया में भी देखिए शेष नाग होते हैं। तो नाग पंचमी के दिन जो भी नाग देवता के साथ-साथ भगवान विष्णु की पूजा और रुद्राभिषेक करते हैं, उनके जीवन में काल सर्प दोष से उनको राहत मिल जाती है और इस दिन सर्पों को स्नान कराने, उनकी पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन नागों की पूजा करने, उनको दूध पिलाने से
सांप काटने का खतरा या सांप से होने वाले नुकसानों में भी कमी आ जाती है। नाग पंचमी के दिन मुख्य दरवाजे पर यदि सांप का चित्र बनाया जाए तो उस घर में नाग देवताओं की कृपा होती है और घर के सदस्यों के सारे दुःख दूर हो जाते हैं। नाग पंचमी में क्या करें, क्या ना करें? तो नाग पंचमी के दिन उपवास रखें, ऐसा माना जाता है कि सांप काटने से या सांप भय से आपको मुक्ति मिलती है। इस दिन नाग देवताओं की पूजा करें, उन्हें दूध और मिठाई खिलाएँ तो बहुत बढ़िया रहता है, फूल चढ़ाएँ। नाग पंचमी के दिन पूजा के बाद नाग पंचमी के मंत्र का जाप करें। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु भारी हैं, वो लोग इस दिन नाग देवता की पूजा करें और कुंडली में आ रही दिक्कतें इससे समाप्त हो सकती हैं। इस दिन एक बात का भी ध्यान रखें, शिवलिंग पर नाग देवता को दूध चढ़ाएँ, पीतल के लोटे से दूध चढ़ाएँ। जल चढ़ाने के बाद तांबे के लोटे का इस्तेमाल जो है जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और नाग देवता को दूध पीतल के लोटे से चढ़ाएँ। और नाग पंचमी के दिन जो आप देखिए खेती ना करें, ऐसा करने से वहाँ पे जो साँप-वाँप हैं खेतों में, खुले मैदानों में उनको चोट लग सकती है। इस दिन पेड़ नहीं काटना चाहिए क्योंकि पेड़ में भी कई बार साँप वगैरह छुपे होते हैं, इससे उनको चोट पहुँच सकती है। नाग पंचमी के दिन कोई भी सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। नाग पंचमी के दिन नुकीली और धारदार चीज़ों का प्रयोग ना करें। इस दिन कोई भी व्यक्ति अपने मुँह से अपशब्द, उल्टा-सीधा गाली-गलौच ना करे, ना घर में, ना घर के बाहर। खाना बनाते समय इस दिन ना तो लोहे की कढ़ाई का प्रयोग करें और ना ही लोहे के बर्तन में भोजन बनाएँ, ऐसा करने से नाग देवता गुस्सा हो जाते हैं। नाग पंचमी के दिन मांस, मदिरा से दूरी बना के रखें, भगवान शिव और भगवान विष्णु का ध्यान करें। पति-पत्नी आपस में संबंध ना बनाएँ, किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध नहीं बनने चाहिए। नाग पंचमी 2 अगस्त की है, सुबह 5:13 से शुरू होगी। नाग पंचमी की तिथि समाप्ति 3 अगस्त सुबह 5:41 पर होगी। ये आप अपने शहर के अनुसार अपना पंचांग देख लीजिएगा। सुबह दो 2 अगस्त सुबह 5:43 से सुबह 8:25 तक का शुभ टाइम रहेगा। भगवान शिव का सावन का प्रिय बहुत ही अद्भुत महीना चल रहा है। इस महीने कई त्योहार आते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र की अगर बात करें तो काल सर्प दोष जिसको है उस दिन उसको नाग पंचमी के दिन विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए। काल सर्प दोष समाप्त होगा, सर्प देवता की पूजा करने से कष्ट दूर होंगे। नाग पंचमी 2 अगस्त को है तो इस दिन को नोट डाउन करके रख लीजिएगा और अगर आप सुबह-शाम इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव का, हनुमान जी का मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का भी स्मरण करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इस दिन नाग पंचमी के दिन मंगला गौरी व्रत का भी संयोग बन रहा है तो माता पार्वती का ये दिन समर्पित रहता है। तो इस दिन भगवान शिव, भगवान शंकर, माँ पार्वती की पूजा करने से सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ आपको सभी प्रकार के दोषों से मुक्त कर देते हैं। नाग पंचमी के दिन ज़मीन की खुदाई करना, नाग पंचमी के दिन धरती पर हल चलाना, नाग पंचमी के दिन सुई धागा का प्रयोग करना, लोहे की कढ़ाई पर या लोहे की किसी भी चीज़ पे खाना पकाना, बनाना अशुभ माना जाता है। तो ये बात मैंने पहले भी बताई थी, दोबारा भी आपको बता दी, तो आप इस प्रकार से बच सकते हैं। ये है नाग पंचमी का एक छोटा-सा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप नाग पंचमी वाले दिन करें, क्या ना करें। सामान्य व्यक्ति अगर कुछ नहीं कर सकता है तो भगवान शिव के मंदिर में जाए और वहाँ पर जाकर प्रार्थना करें। देखिए नाग पंचमी में अगर आपको काल सर्प दोष है तो आपको एक उपाय और भी मैं बता देता हूँ। आप देखिए 2 उपाय बताता हूँ, एक थोड़ा महँगा है, एक उपाय थोड़ा सस्ता है। तो नहीं मैं आपको 3 उपाय बताता हूँ, जो बहुत ही शानदार रहेंगे आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की आएगी। देखिए एक सस्ता उपाय ये है कि चांदी के नाग-नागिन ले लीजिए, 100-200 रुपए के मिल जाएँगे, बहते हुए पानी में बहा दें। ये सस्ता उपाय है। आप तांबे के भी ले सकते हैं, वो 10-20 रुपए के मिल जाएँगे। दूसरा उपाय ये है कि आप अपने घर के आस-पास जो मंदिर हो, शिवलिंग हो, उसमें ज आप देखते हैं ना शिवलिंग के ऊपर सर्प ऐसे तांबे का, चांदी का बना रहता है, लगा रहता है। तो आप चुपचाप जाएँ और उस शिवलिंग का नाप ले लें और चुपचाप जाके मार्केट से तांबे का या चांदी का एक साँप ले लें बढ़िया सा जो बना हुआ होता है ना, वो शिवलिंग के ऊपर जाकर आप रख दीजिए। मतलब किसी को बताइए नहीं, सुबह-सुबह जाइए जाके रख दीजिए शिवलिंग के ऊपर और अपना पूजा-पाठ करके वापस चले आइए। अब तीसरा महा उपाय है, ये सबसे महँगा उपाय है। देखिए ये उपाय जिस इंसान ने कर लिया, उसका जीवन सफल हो गया, उसको फिर किसी चीज़ का कष्ट नहीं होता है। वो ये है कि अगर व्यक्ति 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले, तो उसके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष यानी भगवान हनुमान। जहाँ हनुमान है, वहाँ पर ना राहु है, ना केतु है, ना शनि है, ना काल है, ना सर्प है, ना दोष है। सब चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है। तो 14 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण करने वाला इंसान समस्त प्रकार की समस्याओं से मुक्त होकर समस्त प्रकार के सुख पाता है। तो अगर आप लोग 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, धारण करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पे संपर्क करें, फ़ोन करें, बात करें। महँगा है,
लेकिन अनमोल है। एक बार जिसने धारण किया, उस इंसान की ज़िंदगी बदल गई, उसको जीवन भर कोई भय नहीं रहता, क्योंकि जहाँ हनुमान है, वहाँ पर विजय ही विजय है। जहाँ हनुमान है, वहाँ राम है। तो इस नाग पंचमी वाले दिन आप ये काम तो सभी लोग ज़रूर करेंगे। एक तो शिव जी के मंदिर जाएँगे, जलाभिषेक करेंगे, दूधाभिषेक करेंगे, साँप-ऊप वाले जो पिटारे में साँप लेके बैठे होते हैं, उनको साँप को दूध पिलाएँगे। नंगे पैर मंदिर जाते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। और क्या कहते हैं, मंदिर जाएँ तो बंदर वगैरह होते हैं, उनको गुड़ वगैरह, केला वगैरह खिलाएँ, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। माँ पार्वती की आराधना ज़रूर करिएगा, क्योंकि मंगला गौरी का व्रत भी है, तो बहुत अच्छा रहेगा। और हनुमान जी की आराधना भी करिएगा। तो आप ये मान लीजिए, नाग पंचमी का दिन आप शिव के नाम समर्पित कर दीजिएगा, घंटा, डेढ़ घंटा कोई काम नहीं करना है, बस भगवान शिव की आराधना करनी है, हनुमान जी की आराधना करनी है, भगवान विष्णु की आराधना करनी है और माँ पार्वती की आराधना करनी है। और इसके साथ-साथ लोहे के बर्तन में खाना पकाना या खाना नहीं है। और जो लोग किसान का काम करते हैं, जो मिट्टी का काम करते हैं, वो लोग खोदना, मिट्टी मतलब ज़मीन खोदना, ये सारे काम ना करें, यानी किसान भी एक दिन रेस्ट करें। तो आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण करे। आप इस दिन त्र्यंबकेश्वर जाकर भी कालसर्प की पूजा करा सकते हैं और छोटे-छोटे मैंने उपाय बताए, इससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। कोई समस्या, कोई परेशानी हो, आपको कालसर्प दोष की पूजा करानी है, तो आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। नमस्कार।